तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशन के बारे में, जो कि आधारित है लोअर जूलॉजी पर। लोअर जूलॉजी अर्थात हम आपको बता दें कि पूरे के पूरे जो फाइलम हैं, लगभग 10 फाइलम हैं, और उसके बाद जो 5 क्लास हैं, उन सभी से जितने भी जीनस हैं सबसे हम प्रश्न लोग लेकर के उपस्थित हैं। ठीक है, तो आज चलिए लोअर जूलॉजी को हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं। फिर कल जो है हम लोग जो है नेक्स्ट जो जूलॉजी का पोर्शन होगा, आधा पूरा सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी जितने भी हैं सब जूलॉजी का पोर्शन, उसका प्रैक्टिस सेशन करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, और आपको बता दें एक बात कि थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट जैसे कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करिए। थोड़ा सा इस सेशन को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो को, तो एक बार फिर से मजा आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न को देखिए जरा। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, देख लीजिए, आज हम थोड़ा डिफरेंट प्रकार के प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। अभी कल तो बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन थे, आज थोड़ा सा जटिल किए हैं, फिर आगे और जटिल होगा, फिर आगे और सबसे जटिल होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर एक पूरा का पूरा जो है मॉडल पेपर आ जाएगा, मॉडल पेपर। लेकिन पहले अभी स्टार्टिंग है, शुरुआत है। ठीक है, और जो लोग कह रहे हैं कि शुरुआत से सर टॉपिक को भी शुरू किया जाए, तो शुरू होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन अब 100 लोगों के कहने के अनुसार तो 100 लोगों की बात एक साथ लागू हो नहीं सकती। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। पहला प्रश्न कह रहा है इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में कह रहा है साइक्लोसिस, साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विथ, मैंने कह रहा पैरामीशियम में साइक्लोसिस जो है यह किससे संबंधित है। साइक्लोसिस के थ्रू क्या होता है, कह रहा है लोकोमोशन होता है। तो पैरामीशियम लोकोमोशन इसके द्वारा नहीं, किसके द्वारा होता है, वो जो सीलिया होते हैं, सीलिया के द्वारा होता है, छोटे छोटे से। ठीक है, जैसे यूग्लिना में किसका, फ्लैजेला के द्वारा होता है। अब रिस्पायरेशन इसमें, तो रिस्पायरेशन इसके द्वारा होता नहीं, साइक्लोसिस के द्वारा। ठीक है, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, देखो एक्सक्रीशन के लिए क्या है, यहां पर साइटोपाइज कंडीशन। ठीक है, एक साइटोस्टोम होता है, मुख होता है इसमें साइटोस्टोम, साइटोस्टोम, और दूसरा नाम है इसका साइटोपाइज, साइटोपाइज। तो ये एनस जैसा बिहेव करता है और ये माउथ जैसा है। ठीक है, कैसे, माउथ जैसा। एम फॉर माउथ, साइटोस्टोम, एम फॉर माउथ, और साइटोपाइज, जी फॉर गंदा, एनस के थ्रू निकालता है। ठीक है, अब इसका जो कनेक्शन है साइक्लोसिस का, इसका कनेक्शन है यानी किसका एसोसिएशन किससे है, डाइजेशन से। किससे, डाइजेशन से, साइक्लोसिस। ठीक है, जिससे वो बिल्कुल जो है घूमता है क्लॉकवाइज ऐसे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन प्लाज्मोडियम, अब देखिए मैं आपको बता दूं प्रोटोजोआ में पेपे थे, प्रोटोजोआ में पीई, इसका मतलब क्या है, प्लाज्मोडियम और एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, पैरामीशियम और यूग्लिना, इतने थे। तो इसमें से लगभग हमने 3 क्वेश्चन शामिल किया है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम में सेम टू सेम आता है। इन प्लाज्मोडियम द माइक्रो एंड मैक्रोगैमीट्स आर फाउंड इन, यानी प्लाज्मोडियम में माइक्रो और मैक्रोगैमीट किसमें पाए जाते हैं, किसमें बनते हैं। कह रहा है ब्लड ऑफ मैन नहीं, कह रहा सेलेवरी ग्लैंड्स ऑफ एनाफिलीज नहीं, कह रहा लीवर ऑफ मैन नहीं, कह रहा है गट ऑफ एनाफिलीज। तो जी बिल्कुल इसका सही जवाब क्या है, गट ऑफ एनाफिलीज इसका सही जवाब है, गट ऑफ एनाफिलीज। अभी तो देखिए मैं आपको बता दूं, अभी तो हैबिट आपकी पड़ रही है, आदत हम डाल रहे हैं कि आप बिल्कुल रेगुलर होने का प्रयास करें। डेली के डेली क्लास चलती है, आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और जब जोड़ लेंगे संख्या दिखेगी तो हम भी अपने प्रश्नों की संख्या दिखा देंगे। इसमें भी इसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर देंगे, हर विकल्प का पोस्टमार्टम करना शुरू कर देंगे, और विथ ट्रिक, तब आपको मजा आ जाएगा, धुआंधार सेशन। ठीक है, चलिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने पाएगी भाई। तो इसका सही जवाब हो गया डी नंबर। तो अब चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न ऐसा कह रहा है, अब यहाँ पर कह रहा है कि कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गेनेल्स ऑफ प्रोटोजोआ, मतलब प्रोटोजोआ में, अभी प्रोटोजोआ के ही वो प्रश्न थे। ठीक है, कह रहा प्रोटोजोआ में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम का होता है, ये इसका मुख्य कैरेक्टर है। ठीक है, प्रोटोजोआ का कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनल्स होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन इसका कार्य होता है। कह रहा व्हिच प्रोटोजोवन डज नॉट हैव सच वैक्यूल, मतलब किस प्रोटोजोवन में इस प्रकार की वैक्यूल नहीं पाई जाती है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि अमीबा में, तो अमीबा में तो होती है भाई, अमीबा में तो ये गुच्चू मुच्चू वाला अमीबा, सीडोपोडिया वाला, ठीक है, इसमें तो होता है। और यूग्लिना में इसमें भी होता है भाई, यूग्लिना में भी होता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल।
और कह रहा है कि पैरामीशियम इसमें भी होती भाई। अब होती किस में नहीं है? सी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में नहीं होती। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में साइटो क्या नहीं होती है भाई? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है। ठीक है, अगला 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट स्पंजेज आर, यानी स्पंज जो होते हैं। अब देखो पोरीफेरस क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चन प्रोटोजोआ थे, अब पोरीफेरस आ गया। मोस्ट स्पंज आर, यानी स्पंज मोस्टली क्या होते हैं? कह रहे एसिमेट्रिकल होते हैं, कह रहा बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, कह रहा वर्टिकली सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। कैसा होते हैं मैं आपको बता दूं, मोस्टली कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल। मोस्टली कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। बट जो ल्यूकोसोलोनिया होती है, ल्यूकोसोलोनिया बाइलैटरली सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर, एसिमेट्री। मोस्ट स्पंजेस आर क्या? एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो गया? ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है क्लीवेज इन ल्यूकोसोलोनिया। ल्यूकोसोलोनिया में भी पोरीफेरस मैंने 2 रखे हैं, एक ल्यूकोसोलोनिया और एक स्पंज का। जैसे मैंने पेपे बताया, इसमें पोरीफेरम 2 जीनस हैं, एक ल्यूकोसोलोनिया और एक स्पंज, दोनों से शामिल किया क्वेश्चन। इसी तरीके से हर जीनस को लगभग बैलेंस बना करके हमने क्वेश्चन को शामिल किया है। और आज नए थोड़ा सा नया किया है। ठीक है, घिसा पिटा वही नहीं बार बार, हालांकि अभी और हैं, आपको थोड़ा सा लेकर के चलना है सभी लोगों को साथ साथ में। कह रहा क्लीवेज इन ल्यूकोसोलोनिया में क्लीवेज कैसा होता है? कह रहा इक्वल अथवा होलोब्लास्टिक, कह रहा अनइक्वल, होलोब्लास्टिक, सुपरफिशियल की मीरोब्लास्टिक। देखिए अब यहां पर इसका जो सही जवाब है वो है होलोब्लास्टिक, इक्वल अथवा होलोब्लास्टिक इसका राइट आंसर है। ठीक है, और एक बात और बता दे, आज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है। जो लोग कह रहे हैं सर शुरुआत से पढ़ाया जाए, बहुत सारे शुरुआत से सभी लेक्चर पढ़े हुए हैं, चाहे प्रोटोजोआ हो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, जितने भी हैं सब लेक्चर पढ़े हुए हैं। एक बार उसको देखिए तो मजा आ जाएगा। लिंक मैंने दे रखा है, और कहिएगा तो आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा लिंक। ठीक है, तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, लाइक में कंजूसी ना करिए, थोड़ा सभी लोग हैं तो वीडियो को और सेशन को शेयर करिए जबरदस्त तरीके से, मजा आ जाए। तो इसका सही जवाब क्या हो गया भाई? ए नंबर। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन करें, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इसमें बताइए चारों ऑप्शन में से सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ठीक है, करें मेराइन हैबिटेट, हाँ कुछ होते हैं मेराइन हैबिटेट के। करें टेंटिकल्स अराउंड द माउथ, हाँ कुछ टेंटिकल्स होते हैं माउथ के चारों ओर। ठीक है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, हाँ कुछ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है इसमें। बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका क्या है? निमैटोसिस्ट। क्या है? निमैटोसिस्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, निमैटोसिस्ट, अथवा इसी को कहते हैं स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो क्या इसमें दिख रही है क्या ये ऑप्शन? नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। और अन्य जगहों पे क्या करते हैं, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा, तो वहाँ कहीं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कर लेते हैं, कहीं लोग टेंटिकल्स कर लेते हैं अराउंड द माउथ। ऐसा नहीं, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लेक्चर दे रखा है, लेक्चर में भी आपको मिल जाएगा, निमैटोसिस्ट अथवा स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखते हैं उसकी तरफ। हाँ, अगर आपके कुछ सुझाव हैं इन प्रश्नों को लेकर के तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए, व्हाट्सएप में आकर के आप कमेंट करिए, बताइए क्यों है, कैसा है, तो आपके भी उसको सम्मिलित कर लिया जाएगा। तभी तो आयोग भी कहीं कहीं डिफॉल्ट कर देता है, वो भी गड़बड़ी कर रहा है आयोग भी कहीं कहीं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी उत्तर जो है इधर उधर मान ले रहा है कभी कभी। तो हम आप तो जो है सामान्य हैं, वो तो थोड़ा सा विशेष में आ जा रहे हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर कुछ तो आप लोगों के लिए भी मैं कार्य देने के लिए ले आया हूँ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कह रहा है साइट ऑफ हाइड्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, कह रहा है हाइड्रा की जो साइट होती है किसका भी उत्पन्न है, किससे भी उत्पन्न होती है?
कह रहा इंटरस्टिशियल सेल, फॉलिकल सेल, जर्म मदर सेल और ऊगोनिया। देखिए मैं आप लोगों के लिए कार्य देने के लिए ले आया हूं, अभी लाइव सेशन तो है, यहां उत्तर आप मत बताइए, इसका यहां उत्तर मत बताइए। आप जैसे वीडियो समाप्त हो उसके बाद आप वीडियो में आप कमेंट में जाकर के इसका सही उत्तर बताइए और मोटिवेशनल थॉट के साथ आपके नाम को शामिल करेंगे यहां। और आज भी मैंने कुछ नाम शामिल किया हुआ है, आगे आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग जिनका नाम मुझे समझ में आ जाएगा और देखूंगा तो मेरी समझ में आएगा इतने लोग जुर्रत से जुड़े हैं, एकदम शिद्दत से जुड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं एकदम, ठीक है। तो ऐसे लोगों से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है, इसलिए काम कर देने के लिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मेटाजेनेसिस किसमें पाया जाता है मेरे भाई? मेटाजेनेसिस किसमें पाया जाता है? कह रहा है मेटाजेनेसिस हाइड्रा में पाया जाता है कि ओबिलिया में, कि ट्यूबिपोरा में, कि ऑरेलियम। देखिए अब ये क्वेश्चन बदल गया, दूसरे प्रकार का। पीजीटी बायोलॉजी 2010-2013 का मैंने ले लिया, अभी वहाँ दूसरे प्रकार का क्वेश्चन थे, तो मिले जुले से थोड़ा सा मैंने बताया था, आज मॉडिफाइड किया हूँ, आगे और भी होगा। मेटाजेनेसिस ऑकर्स इन किस में होता है? हाइड्रा में, ऑरेलिया में, ओबिलिया में, ट्यूबिपोरा में। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ओबिलिया में। अब ये मेटाजेनेसिस का है, क्या है मेटाजेनेसिस? मेटाजेनेसिस ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इसमें होता है तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब पीढ़ी एकांतरण, एक पीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सॉरी वही फिर पहली। इसका मतलब क्या है? इसमें पॉलिप और मेड्यूसा दो रूप होते हैं। क्या क्या होते हैं? पॉलिप और मेड्यूसा दो फॉर्म होते हैं। लेक्चर को आप देखेंगे खुद समझ जाएंगे, पॉलिप और मेड्यूसा। अब इसमें जो पॉलिप होती है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो पॉलिप से मेड्यूसा बनता है, फिर मेड्यूसा से पॉलिप बनता है, पॉलिप से मेड्यूसा, तो इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। तो अब देखो इसका ट्रिक भी मैंने बताया था, मैडम सेक्सी हैं। क्या बताया था? कि मैडम क्या है? सेक्सी है, सेक्सी है। मैडम का मतलब मेड्यूसा, सेक्सी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेड्यूसा किसमें भाग लेता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्या? थोड़ा फास्ट चलें और बढ़ाएं तब मजा जाए। कह रहा है कि टीनिया सैजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। मतलब इसमें क्या अनुपस्थित होता है? कह रहा है रोस्टेलम, सकर्स, नन ऑफ दीज और स्कोलेक्स। तो देख लीजिए टीनिया सैजिनेटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इफ लैक्स। तो किसकी अनुपस्थिति में? देख लीजिए टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें किसमें भिन्न होता है? देखिए जो टीनिया सोलियम है इसमें क्या नहीं होता है? रोस्टेलम नहीं होता है, इसमें हुक्स भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? रोस्टेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। कह रहा है ज्वाला कोशिकाएं होती हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स आर, फ्लेम सेल्स क्या होती हैं? कह रहा है रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, एक्सक्रीटरी सेल होती हैं, इन्फ्लामेटरी सेल होती हैं और सेंसरी सेल होती हैं, फ्लेम सेल, ठीक है। अब बताइए ये फ्लेम सेल टीनिया सोलियम तो पढ़ा होगा ना, टीनिया सोलियम, तो उसमें फ्लेम सेल है, ठीक है। तो बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होगा? जो फ्लेम सेल है, फ्लेम सेल, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? एक्सक्रीटरी है, उत्सर्जी। क्या है? उत्सर्जी कोशिकाएं होती हैं फ्लेम सेल, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, हमेशा से कहता हूं कि अगर आप लोग जुटे हैं तो बिल्कुल शिद्दत से रहिए, मेरे साथ बिल्कुल रेगुलर हो जाइए। हमारी क्लास रेगुलर होने वाली है और लोगों को ले आइए, जोड़िए, फटाफट जोड़िए, ठीक है। क्योंकि हम आपको बता दें अभी तो और बेहतरीन सेशन चलने वाला है, अभी तो ये ट्रेलर है, ठीक है, अभी तो ट्रेलर है भाई। और जो भी समस्या होगी बताइए, क्योंकि देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती, मैंने कहा। और जिसकी ज़्यादा सफल मेहनत होगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी और उतनी जल्दी मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहना है आपको। हाउ मैनी टाइम्स डज स्केरिस अंडरगो मोल्टिंग इन द बॉडी ऑफ होस्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट? ये देखिए कितनी बार स्केरिस जो है मोल्टिंग में जाता है इन द बॉडी, शरीर में, आप होस्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है। होस्ट में कह रहा है भाई, यहाँ ध्यान रखिएगा, होस्ट में कह रहा है डेवलपमेंट के दौरान, डायरेक्ट नहीं कह रहा। नहीं तो यहाँ पर आप कह लेते कि 4 है, 4, ऐसा भी कहीं बहुत सारे आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है 3 बार मोल्टिंग, 5 बार, मैनी और 4। तो कितनी बार? इसका एक बार मोल्टिंग होता है, मैं आपको बता दूं, किसमें? सॉइल में, मृदा में।
और 2 बार सेकेंड और थर्ड माउल्टिंग होती है होस्ट में जो है वो कहाँ होती है, लीवर में होती है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 बार। कितनी बार, 3 बार हो गया। यहाँ 4 भी आप कर रहे होंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रश्न पढ़िए, क्या यही प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है उसको देखिए। कह रहा है बाउचेरिया बैंकरप्टी, बाउचेरिया बैंकरप्टी ट्रांसमिटेड बाई, बाउचेरिया बैंकरप्टी किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, संचरित होता है? क्यूलेक्स के द्वारा, एनाफ्लीज, सीसी फ्लाई और सैंड फ्लाई। इसका सही जवाब क्या है भाई, इसका सही जवाब बताइए फटाफट के अंदाज में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है क्यूलेक्स। क्या है, क्यूलेक्स इसका सही जवाब। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है केचुए में हृदय होते हैं, केचुए में कितने हृदय होते हैं, ऐसा कह रहा है। 6 जोड़ी, 4 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी। ठीक है, तो बताइए हम लोगों में तो भैया जोड़ी में नहीं, एक ठो हृदय होता है, एक ठो अगर टूट गया तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इसमें सोचिए जोड़ी में हृदय होता है, अगर एक दिल टूट जाएगा तो दूसरा बचा रहेगा। ठीक है, तकलीफ ना होगी जीने में। ठीक है, गाना आप तो सुने होंगे वाला। ठीक है, काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में। ऐसा बताइए, ऐसा गाना भी है। तो यहाँ पर फिलहाल इस प्रश्न से संबंधित है हमारा, केचुए में कितने जोड़ी हैं। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। कितने, 4 जोड़ी हृदय होते हैं। 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए। अब कैसे आप ध्यान रखोगे इसको, देखो आप ऐसे लिखो, ऐसे समझो, अर्थवर्म ऐसा लिख दो, अर्थवर्म। ठीक है, ऐसा लिख दो, या लिख दो इसका नाम है फेरेटिमा। क्या नाम है, फेरेटिमा। ठीक है, 1 2 3 4 अक्षर है, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। मतलब अब इसका दोगुना कर दो, जितने अक्षर आ रहे हैं। केचुआ का दोगुना करोगे 6 ही आएगा, तो गलत हो जाएगा। अर्थवर्म अथवा फेरेटिमा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 जोड़ी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन उसको देखते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसेक्सुअल एनिमल, इनमें से द्विलिंगी कौन सा है। द्विलिंगी, द्विलिंगी कौन सा जंतु है इसमें से। कह रहा लीच है, लीच बोले तो जोंक, लीच बोले तो जोंक, जोंक। एस्केरिस हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, हाउस वाइफ ना समझना भाई, घरेलू मक्खी। ठीक है, ये हाउस वाइफ नहीं, हाउस फ्लाई है। हनी बी, मधुमक्खी, मधु की मक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी। ऐसा कह रहा है। तो बताइए इसमें बाइसेक्सुअल कौन है, मतलब सभी तो दोनों, एक ठो जो है मेल होता है, एक ठो फीमेल, अलग अलग इसमें होता है। मतलब स्केरिस अलग और दूसरा अलग। जैसे इसमें जो है दोनों अलग अलग मक्खियाँ, ओ सॉरी मधुमक्खियाँ। इसमें आप जानते हैं रानी अलग होती है, राजा अलग। मतलब जिसमें 3 जो वर्कर्स होते हैं, ड्रोन्स होता है और इसकी जो है रानी मक्खी। ठीक है, इसमें भी अलग अलग। लेकिन जोंक में जोकाइन और जोंका दोनों जो है एक ही में होते हैं। इसका सही जवाब क्या है, ए नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन, फटाफट इसका कमेंट करिए, देख लीजिए क्या है। ठीक है, अब बताइए फटाफट के अंदाज में। ठीक है, दूसरा अंदाज ना होने पाई भाई, अंदाज में बताइए फटाफट के। कह रहा नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है। हम लोगों में तो जो रक्त पंप करता है दिल, दिल पंप करता है, धक धक चलता है। लेकिन इसमें कौन पंप करता है। कह रहा इन नेरिस द ब्लड इज पंप बाई, पंप इसमें तो दिल हो ही नहीं करता है नेरिस में, इसका दिल ही खत्म। ठीक है, नहीं होता। तब किसके द्वारा पंप करेगा। कह रहा हृदय तो नहीं, हृदय नहीं। उदरी रक्तवाहिनी, केस का नहीं। पृष्ठीय रक्तवाहिनी बताइए, उदरी और पृष्ठीय दोनों में है, तो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, पृष्ठीय और डार्सल ब्लड वेसल, डार्सल ब्लड वेसल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। कह रहा है ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग का स्थानांतरण किसके काटने से होता है। ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग, देख लीजिए यहां से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे, तो आपको इतने डीप में पढ़ना है। अभी तो आपको ले चल रहे हैं ट्रैक पे। ठीक है, फिर उसके बाद घुसाएंगे अंदर कमरे के अंदर, और कमरे के अंदर कमरा होगा। ठीक है, वहां से क्वेश्चन निकालेंगे। तो इसका क्या है, किसके काटने से होता है। इसका कह रहा है जिनोप्सिला, चियोपिस, पेडिकुलस, ह्यूमनस, ग्लोसिना पैल्पिलिस, एडिस इजिप्टी। तो इसका सही जवाब क्या है, जिनोप्सिला चियोप्सिस, चियोपिस, जिनोप्सिला चियोपिस। ठीक है, इसका ए इसका सही जवाब है। 16 नंबर का क्या हो गया, ए। अब अगला नंबर 17 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन उसको देखिए। झींगा मछली के उत्सर्जी अंग क्या है।
झींगा मछली, पैलियोमॉन अथवा प्रॉन, ठीक है। इसमें इसकी टांगों से बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसकी टांग समझ लीजिए। कह रहा है झींगा मछली को उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्लैंड है और कोक्सल ग्लैंड है, ट्रैकिया है, मैलपिगियन नलिका है। देखिए ग्रीन ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड, ट्रैकिया और मैलपिगियन ट्यूब्यूल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन, बताइए, ठीक है। प्रीन ग्रीन या पीजी कर लो आप, पीजी कर लो, पोस्ट ग्रेजुएट। इसका सही जवाब क्या है? ग्रीन ग्लैंड। इसका उत्सर्जी अंग क्या है? ग्रीन ग्लैंड है इसका उत्सर्जी अंग। और 18 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है? 18 नंबर का उसको भी देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन फटाफट के अंदाज में बढ़ते हैं। तिलचट्टे का अंडा है, तिलचट्टे का अंडा कह रहा है आइसोलेस्थल, मीजोलेस्थल, टीलोलेस्थल, सेंट्रोलेस्थल। देखिए अंडे से भी आ गया, पीजीटी बायोलॉजी 2010। इसका सही जवाब क्या है 18 का? बताइए जरा इसका फटाफट के अंदाज में। इसका सही जवाब है सेंट्रोलेस्थल। इसका योग इसमें बहुत कम मात्रा में होता है और सेंटर में होता है इसमें योग, ठीक है, जिस कारण इसका जो ईग होता है किस प्रकार का होता है? सेंट्रोलेस्थल, ठीक है। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए जरा, कह रहा मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं। मैंने कहा कि अभी तो चल रहा है इस तरह से क्वेश्चन, अभी इसका जब पोस्टमार्टम होने लगेगा, चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम होने लगेगा और क्यों अलग है और क्यों वही सही है विथ ट्रिक, तब आपको धुआंधार मजा आने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी संख्या थोड़ा और चलने दीजिए, बढ़ाइए, थोड़ा सेशन को शेयर करिए तब मजा आए। थोड़ा सा बहुत कई लोग ऐसे रहते हैं, बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं। इसलिए मैंने आज आपको एक प्रश्न दिया है कि अगले वाले जो है हमारे वीडियो लेक्चर आने से पहले इसी प्रश्न के अंत में, सॉरी इस वीडियो लेक्चर के अंत में मैं आपको बता दूं, अभी आप उसका आंसर मत डालो, मैंने कहा था कि उस अंत में जो है उसका राइट जवाब दीजिए और मोटिवेशनल थॉट के साथ, तब मजा आएगा, तब मैं देखूंगा कि आप कितने सक्रिय हैं। कह रहा है मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं। वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी आर, मतलब वर्कर कैसे होते भैया? कह रहा है स्टेराइल मादा होते हैं, जनदहीन मादा, जनदहीन नर, बंध नर, ठीक है। तो क्या होते हैं इसमें? इसका सही जवाब है स्टेराइल फीमेल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेराइल फीमेल होते हैं बेचारे। केवल इसमें मजा करती है रानी मक्खी, बस रॉयल जेली खा खा करके मस्त रहती है और बच्चे देती रहती है हमेशा रॉयल जेली, बाकी सब परेशान रहते हैं उसी में, ठीक है। इसकी विशेषता यह है कि जो मधुमक्खी जो नर होता है रानी मक्खी के साथ जो बना लेता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देगा, यानी संबंध बना लेगा, वो मर जाता है। इसकी विशेषता है, समझ रहे हैं। इसमें डांस भी होता है, टेल वैगिंग और दुम दोलनी नृत्य, ठीक है। दो प्रकार के इसमें डांस होते हैं, राउंड डांस और टेल वैगिंग डांस, दोनों प्रकार के, ठीक है। तो डांस भी करते हैं, सामाजिक ये प्राणी हैं। चलते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है मकड़ियों के स्पिनरेट्स, यहाँ देखिए, द स्पिनरेट्स ऑफ स्पाइडर विच सिक्रीट सिल्कन थ्रेड फॉर मेकिंग द वेब आर सिचुएटेड। मतलब जो मकड़ी जाला लगाती है वो जो स्रावित होता है उसमें से पदार्थ, वो कहाँ से स्रावित होता है? कह रहा गुदा के अग्र भाग पर, कि कह रहा मुख में, कि चेलिकेरी में, पैल्पी में। तो इसका सही जवाब क्या है? इंटीरियर ऑफ द एनस, इंटीरियर ऑफ द एनस से, ठीक है। गुदा के अग्रभाग पर स्रावित होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर स्थित होता है और यहीं से स्रावित होता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन, युक्ति, क्लैम्प्स तथा शंभु। ये देखो, ओइस्टर माने मोती भैया, ओइस्टर। क्लैम्प्स एंड मसल्स आर बिलोंग टू, मतलब किससे बिलोंग करते हैं? ये सब मोलस्का का है, मोलस्का का क्वेश्चन है। गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा में कौन आता था भाई? इसमें घोंघा आता था। सिफेलोपोडा, ये क्या है भाई? पॉलीप्लेकोफोरा और बाल्बिया सीपी, यहीं से तो मोतिया बनती है, सीपी में से उसका निकालते नहीं मोती, बाल्बिया सीपी यूनियो। इसका राइट आंसर क्या है? बी नंबर, बाल्बिया के, ठीक है। बाल्बिया के सदस्य होते हैं जो ये सब नौटंकी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है पाइला के रेड्यूला पर दांत अनुप्रस्थ पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, प्रत्येक पंक्ति में होते हैं। इन पाइला रेड्यूला कंटेन्स टीथ अरेंज्ड इन ट्रांसवर्स रो, ईच रो कंटेन्स, मतलब प्रत्येक रो में कितने दांत होते हैं? कह रहा है 7 टीथ, 9 टीथ, 5 टीथ, 11 टीथ। बताइए कितने? टीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है, कितने टीथ होते हैं? तो यहाँ होते हैं 7 टीथ। कितने होते हैं? 7 टीथ, अर्थात 7 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 7 दांत, ठीक है। अब अगला अगर 23 नंबर की बात करें कि 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। 23 नंबर कह रहा है एपीमार्फोसिस का तात्पर्य क्या है? एपीमार्फोसिस, बताइए एपीमार्फोसिस का तात्पर्य क्या भाई?
ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा बढ़िया है, अच्छा है। इपीमार्फोसिस और एक होता है मार्फोलैक्सिस, ठीक है, मार्फोलैक्सिस। एक मार्फोलैक्सिस है और एक अभी यहाँ क्या शब्द है, इपीमार्फोसिस। इपीमार्फोसिस इसका मतलब क्या है? देखो, पुराने अंगों का खत्म हो जाना नहीं, किसी खोए हुए भाग का पुनः बन जाना, पूरे शरीर का पुनर्निर्माण और युग्मनज का विकास, तो ये नहीं है। देखिए, इन दोनों में से क्या है? जो इपीमॉर्फोसिस होता है किसी खोए हुए भाग का पुनः बन जाना। जैसे एक भाग है टूट गया तो फिर से वो भाग बन जाएगा, जैसे जो है स्टार फिश में एक कहीं से टूट गया भाग तो फिर से बन जाएगा, ठीक है, तो कहलाता है इपीमॉर्फोसिस। और अगर एक भाग टूटा और जो टूटा हुआ भाग है अब पूरा शरीर बना दे, पूरा जीव बना दे, तब उसे कहते हैं मार्फोलैक्सिस। क्या कहते हैं? मार्फोलैक्सिस कहते हैं। जैसे हाइड्रा में, जैसे किसमें? हाइड्रा में है, ठीक है, तो ये पूरे शरीर का निर्माण करता है। और प्रोटोजोअन्स में है जो अमरत्व का गुण पाया जाता है, मार्फोलैक्सिस, ठीक है। अगला चलते हैं। अच्छा, इसका सही जवाब क्या हो गया भाई? इसका सही जवाब हो गया बी नंबर। बी नंबर इसका सही जवाब है, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट, ठीक है, खोए भाग का पुनः बन जाना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चक्रांग होता है तारामीन में, सॉरी व्हील ऑर्गन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंट इन किसमें होता है? कह रहा है एकॉर्नवर्म में, एम्फिऑक्सस में, स्टारफिश में, हार्डमानिया में। तो इसका सही जवाब क्या है? एम्फीमॉक्सस में, एम्फिऑक्सस में होता है, ठीक है। क्या होता है? व्हील ऑर्गन एम्फिऑक्सस में होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है ब्लास्टोपोर से बनता है। ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? ठीक है, देख लीजिए, ब्लास्टोपोर प्रोटोस्टोमा और गैस, और एक है जो है ड्यूटेरोस्टोमा। प्रोटोस्टोमा और ड्यूटेरोस्टोमा, प्रोटोस्टोमा एंड ड्यूटेरोस्टोमा, ये शब्द हैं दो। देखिए, ब्लास्टोपोर से बनता, कह रहा मुख की गुदा, गुर्दा नहीं है, गुर्दा है, उत्सर्जन छिद्र, ये दोनों हैं इनमें। अयहू नहीं होगा। अगर गुदा होता मतलब एनस, यहाँ किडनी है, अगर एनस होता तो भाई बात तो फंस जाती, क्योंकि ब्लास्टोपोर से कहीं कहीं मुख भी बनता है, कहीं कहीं एनस भी बनता है। प्रोटोस्टोम में मुख बनता है और ड्यूटेरोस्टोम में क्या बनता है? एनस बनता है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो इसका सही जवाब क्या है? मुख, माउथ। ब्लास्टोपोर यहाँ आंसर होगा, ब्लास्टोपोर गिव राइज टू माउथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी एक वास्तविक मछली है, बताइए। मैं इसको याद कराने के लिए ट्रिक भी बताया था, करकट देवी जल की सिल्वर स्टार है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने ट्रिक भी बताया था। फिलहाल अभी आज ट्रिक की बात नहीं करने वाले। इसका आंसर बताइए क्या होगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? कह रहा वेल है, नहीं, वास्तविक। कटल फिश, नहीं, कह रहा सिल्वर फिश, नहीं, फ्लाइंग फिश, जी हाँ, फ्लाइंग फिश इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि राना टिग्रीना का गण है, इसका ऑर्डर क्या है? राना टिग्रीना बिलोंग्स टू द ऑर्डर, राना टिग्रीना का ऑर्डर क्या है? देखो भैया, एम्फीबिया में राना टिग्रीना है और उसमें यूरोमैस्टिक्स है, और फिर उसके बाद एबीज में चले जाएंगे तो जो है क्या है? कबूतर है। तो सबसे क्वेश्चन मैंने शामिल किया है, सबसे। तो ये राना टिग्रीना, बताइए इसका ऑर्डर क्या है? कह रहा यूरोडेला है कि कह रहा लेपोस्पोंडिली है, एपोडा है, एन्यूरा। इसका राइट आंसर क्या है? एन्यूरा। क्या है? एन्यूरा इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विषैले सर्पों के विषदंत रूपांतरित होते हैं। किसके रूपांतरण है? विषैले, ठीक है। तो देखिए, कह रहे हैं मैक्सिलरी दंत के रूपांतरण होते हैं, विषैले दांत, विषैले सर्पों के दांत, मैंडिबुलर दांत, इनमें से कोई नहीं, और मोलर। देखो इन सब में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कब ज्यादा ये विष निकलेगा, कब ज्यादा विष निकलेगा। आप मेरी ट्रिक को बुरा मत मानना, केवल मैं ट्रिक बनाता हूं याद कराने के लिए, आपको अपना जो है काम निकालने के लिए, प्रश्न आए परीक्षा में तो आप हल कर पाए, इसलिए देखिए ध्यान रखिए। इसका उत्तर क्या होगा? विषैले सर्पों के जो विष दंत हैं वो रूपांतरित किसके होते हैं? किस दांत के रूपांतरित होते हैं? तो मैक्सिलरी टीथ के होते हैं। किसके होते हैं? मैक्सिलरी। एक यहाँ मैंडिबुलर है और दूसरा है मैक्सिलरी। देखो, अगर मैक्सी दांत है, नागिन, नागिन जानते हैं, अगर वो मैक्सी पहन के नागिन आ गई, समझ रहे हैं, तो विष ही समझ ली लगेगी, एकदम विष देखेंगे तो एकदम विष हो जाएगा। मैक्सी से समझो, मैक्सी, ठीक है, मैक्सी पहनी और बिल्कुल जो है
विषैले की तरह दिखने लगी, उसके दांत जो रूपांतरित हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिलरी दंत के रूपांतरित होते हैं विषैल सर्पों के विष दंत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोनोकंडाइलिक झिल्लीनुमा दंत रहित कपाल किसमें पाया जाता है? बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ टीजीटी बायोलॉजी 1999। तो वेरनस, फ्रॉग, मैन, पिजन। इसका राइट आंसर क्या है? पिजन, मोनोकंडाइलिक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ चलते हैं। कह रहा है खरगोश का दंत सूत्र क्या है? खरगोश का दंत सूत्र क्या है? ऐसा तो देख लीजिए जरा। कह रहा है 11 11 33 11 33 नहीं, 11 33 23 नहीं, कह रहा है कि 20 33 बटे 10 23, और इतना कह रहा है तो ये भी नहीं है। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है सी नंबर। क्या है? विच व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट? तो इसका सी है 20 33 बटे 10 23। 20 33 बटे 10 23। ठीक है, ये है 10 23। 20 33 बटे 10 23 इसका राइट आंसर है। तो ये, और एक हमेशा पूछा जा रहा है, इसलिए और भी जो एनिमल है उनके भी दंत फार्मूला आप याद रखिए, लिख रखिए, तब आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ से। और हाँ, ये आगे कमेंट, जिन्होंने अच्छा बेहतरीन कमेंट किया मैंने उनके कमेंट को शामिल भी कर लिया है। ठीक है, जो भी मोटिवेशन देते हैं, जो भी भाई अगर ये कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं मैटर ले आ रहे हैं, तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और इनका पूरा का पूरा जो है दिमाग कहाँ है, टीजीटी फाइट करने के लिए लगा है, तो नाम लेना जरूरी है। देख लीजिए, बिल्कुल बड़ा अच्छा सा इनका जो है ये मिला था मुझे। क्या नाम है? आरती राजपूत। ठीक है, आरती राजपूत लिखती हैं, जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं केवल लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ठीक है सर जी, योर सक्सेस इज नॉट सक्सेस। सर जी, योर सेशन इज वेरी फैथफुल एंड हेल्पफुल फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन। ठीक है, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कुछ मोटिवेट मुझे भी इन्होंने किया, कुछ आप लोगों को मोटिवेट किए, और कुछ खुद के मोटिवेट हुए, और यही मैं चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। बड़ा अच्छा कमेंट मिला, और इसी तरीके से आप लोग जो प्रश्न दिया उसका उत्तर बताते हुए बेहतरीन कमेंट करिए, दमदार मोटिवेशनल। आपके भी कमेंट को हम शामिल करेंगे। और ये देखिए दूसरा कमेंट जो शामिल हमने कर लिया है, क्या लिखते हैं? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया कोटेशन ऋचा सक्सेना जी। इनका भी जो है जो मोटिवेशनल क्वाइट्स है बड़ा अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल क्वाइट। इसी तरीके से आप लोग भी करिए, बहुत सारे लोग करते हैं, हालांकि सबके शामिल एक साथ नहीं हो सकते हैं। आप लोग और लोगों जो कमेंट करते हैं दमदार, बुरा मत मानिएगा, कभी आपका भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। फिलहाल ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में थोड़ा इस सेशन के बारे में भी बताइएगा। फिलहाल थोड़ा सा हम शुरुआत से भी अब लाने वाले हैं, लेकिन अभी कल के सेशन में हम जूलॉजी का जो हमारा अभी ये लोअर जूलॉजी था, अब जो फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, सबसे ठीक है, पॉल्यूशन है, उनसे क्वेश्चन हम ले आके आने वाले हैं कल। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।